चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बिलीव मी बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं और आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। शो दैट the relation R in set R of real numbers। देखिए, रियल नंबर्स के सेट को मैंने बोल्ड लेटर R से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो रिलेशन है रियल नंबर के सेट के ऊपर, वो रिलेशन है A, B such that A is smaller than or equal to B square, जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये प्रूफ करना है। नॉर्मली बच्चे जो क्वेश्चन में देखते हैं वो सोचते हैं कि यार भैया, अपन जैसे मान लीजिए मैं a की वैल्यू 2 ले लूं और a की वैल्यू 2 लेंगे और फिर इसको चेक करेंगे 2 के स्क्वायर से, तो वैलिड आता है। ये तो ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, सॉरी। अगर मैं -2 लूं और इसको चेक करूं -2 का स्क्वायर मतलब 4, ये भी सही आता है। और कोई दूसरा नंबर ले, जैसे माइनस से अगर मैं इसको चेक करने की कोशिश करूं तो ये आपको हमेशा गलत आंसर ही देगा। हम लोगों को इसको प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल बता दीजिए आप, और वो चीज गलत प्रूफ हो जाती है। इस चीज का ध्यान रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को गलत प्रूफ करना है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी काफी है। हम लोग ये यहाँ पे नंबर लेते हैं, जनरली हम लोग इंटीजर्स लेते हैं, मगर यहाँ पे दिए हुए रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जैसे 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पुट अप करने हैं जिसको हम लोग प्रूफ बड़े आसानी से कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं यहां पे कुछ ऐसे नंबर्स लेता हूं जो नंबर्स 1 और -1 के बीच में होंगे। अगर हम लोग नंबर लाइन देखें तो 0 और 1 और -1, इस नंबर लाइन में ये जो नंबर्स इनके बीच में होते हैं, ये नंबर्स जो होते हैं -1 और 1 के बीच के नंबर्स, इनका यदि हम स्क्वायर करते तो उससे भी छोटा मिलता है। मैं एग्जाम्पल बताता हूं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4, और हमें पता है 1/2 जो है 1/4 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम्पल से इसको प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन मैं बताता हूं। जैसे अपन बोलेंगे A, जिसमें हम A की जगह ले लेते हैं 1/2। तो यदि मैं 1/2 ले लूं, 1/2, 1/2, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। एक एग्जाम्पल देना है हम लोगों को केवल। देखिए, 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट, क्योंकि यहां पे अगर मैं चेक करूं, as 1/2 is not greater than or equal to 1/2 का स्क्वायर, ये गलत इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है बता सकते हैं कि 1/2, 1/2 R को बिलोंग नहीं करता और 1/2 इज अ रियल नंबर। ठीक है, हेंस हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। हेंस रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक एग्जाम्पल काफी है जिससे हम लोग ये प्रूफ कर सकें कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। अब मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना है,
तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे से मैं यहां पे a की जगह पे ले लेता हूं 2 और b की जगह पे ले लेता हूं 5। 2,5 belongs to relation as 2 is less than 5 का स्क्वायर। दिस इज ट्रू। मगर यदि आप देखोगे 5,2 ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, सिंस 5 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है, ये गलत जानकारी है। इसका मतलब ये है कि 2,5 तो सेटिस्फाई कर रहा है, मगर 5,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, हेंस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग देखें तीसरी चीज जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम है और एक छोटा सा लॉजिक है, और अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ गया तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई भी एक नंबर चूज कर लें, हम लोग नंबर ले लेते हैं से जैसे 4, तो 4 से एक छोटा नंबर है 3। 4 हम लोगों ने चूज किया, 4 से छोटा नंबर है 3। अब हम लोगों को एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 3 से छोटा हो मगर इसका स्क्वायर 3 और 4 के बीच में आता हो। हम लोगों को एक ऐसा नंबर चूज करना हो जो 3 से तो छोटा है मगर उसका स्क्वायर 3 और 4 के बीच में आता है। ये आप कोई से भी 2 नंबर चूज कर सकते हो, या आप कोई से भी ऐसे 2 नंबर चूज कर सकते हो जिसका स्क्वायर करने पे इन दोनों के बीच में आए। ओके, तो इस तरीके का अगर मैं कोई एक नंबर लूं जो 3 से बड़ा हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले देते हैं 1.8। अगर मैं 1.8 ले लूं यहां पे x की जगह पे, तो 1.8 का स्क्वायर देखे कितना आता है, 8 8 जा 64 का 6, 8 बन जा 8, वह आएगा 144, 181, तो आ जाएगा 4, 12 का 3.24। तो देखिए आप एक ऐसा नंबर मैंने ले लिया 1.8 जिसका स्क्वायर आता है 3.24 के बराबर। इतना हम लोगों को बेसिक एप्टीट्यूड तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब इसके अंदर में हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करें तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि 4,3 सेटिस्फाई कर रहा है, 4,3 सेटिस्फाई कर रहा है। फोर कॉमा 3 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर हम ये चेक करें एज 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 4,3 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर वैलिड है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि 3 और 1.8 3 और 1.8 3 और 1.8 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर जो कि आता है। 3 और 1.8 भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट हम लोग अगर चेक करें कि 4, 1.8 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन? ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एज 4
इज लेस देन और इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर मतलब 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3.24, जो कि नहीं होता है, इसका मतलब है ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको फिर से बता दूं इसको हम किस तरीके से डील करेंगे। इसको डील करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आसानी से बता सकते हैं, मगर ट्रांजिटिव को बताने के लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम है, और वो एल्गोरिथम ये है कि कोई सा भी नंबर चूज करें, उससे छोटा नंबर चूज करें, और फिर हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 से इससे छोटा हो मगर इसका स्क्वायर इसके बीच में आ जाए। कुछ इस तरीके का एल्गोरिथम होना चाहिए। अगर ये हम लोगों को सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 और 3 के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, और फिर 3 और 1.8 के बीच में रिलेशन देखेंगे, फिर हम लोग इसके बीच में जब रिलेशन देखेंगे तो ये गलत आएगा, और ये ट्रिक है जिससे हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, और आप इसके ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे डिक्लेयर कर देते हैं, हेंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस मेथड को कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल, जिसमें आप एक एग्जाम्पल देकर भी किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो चलिए जी जल्दी जल्दी कीजिए इसे।